पंडित जी, आपका तहे दिल से स्वागत है राज मंत्र इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। आप जैसे बताते हैं, हमें उससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और आगे क्या चीजें होने वाली है उसके बारे में हमें पता चलता है इन एडवांस। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी हमारे महाराष्ट्र से। और जैसे हमें पता है पिछले कुछ दिनों से नारायण राणे जी काफी चर्चे में है और उनका जो फ्यूचर है पॉलिटिक्स में वो कैसे होने वाला है ये हम जानना चाहते हैं। क्या वो दिल्ली की कैबिनेट में उन एक सीट जो है क्या उनको वो मिल पाएगी? कैसा होगा राणे जी का फ्यूचर इन पॉलिटिक्स? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सवाल किया। बहुत दिनों से राणे साहब की कुंडली के ऊपर अध्ययन नहीं कर पाए थे, मगर अब वक्त ऐसा आया है जब एक बार फिर दर्शकों को याद होगा कि एक समय था जब मैंने नारायण राणे साहब चीफ मिनिस्टर होंगे और अपना पद छोड़ेंगे, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, यही मंच के ऊपर हमने ये सारी भविष्यवाणियां की थी। बिल्कुल। आज फिर एक बार महाराष्ट्र के ज्येष्ठ नेता नारायण तातू राणे, जो महाराष्ट्र में चैम्बूर में जिनका जन्म हुआ, और मैं डायरेक्ट उनकी कुंडली पे आता हूं। 10/4/1952 कन्या राशि और शुक्ल पक्ष की 15 तारीख यानी कि पूर्णिमा को नारायण राणे जी का जन्म हुआ। पूर्णिमा को आपने देखा होगा, जो बच्चों के जन्म होते हैं उनमें आप देखें बुद्ध पूर्णिमा, नानक पूर्णिमा और बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत ही आगे आने वाले, क्योंकि चंद्रमा की पूरी शक्ति उनको मिल जाती है। और नारायण राणे साहब की कुंडली का अध्ययन करें तो जीरो से हीरो बनने की अगर किसी महाराष्ट्र में किसी नेता ने साख दिखाई है तो डेफिनेटली वो नारायण राणे साहब हैं। नारायण राणे साहब के बचपन से लेकर अब तक की अगर आप पूरी बायोग्राफी देखें तो उन्होंने जिस तरह अपनी हिम्मत से, अपने पराक्रम से आगे बढ़कर पहले शिवसेना के साथ में, फिर कांग्रेस के साथ और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ते गए हैं। अब आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा जब देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे। उन दिनों उन्होंने अमित भाई शाह और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट की और आज वो राज्यसभा मेंबर हैं और उनका एक बेटा जो है वो आमदार है। और यहां तक अगर हम कुंडली की बात करें हैं तो नारायण राणे साहब की कुंडली में कन्या राशि है और पूर्णिमा में जन्म हुआ है। और इस वक्त अगर हम उनकी कुंडली को अच्छी तरह से खंगालते हैं तो शुक्र, सूर्य और बुध, सूर्य जिनके लगन में होता है वो किसी से डरते नहीं है। बड़ा से बड़ा काम जो है वो अपनी हिम्मत और अपने पराक्रम से आगे लेकर चले जाते हैं। यही नारायण राणे साहब का एक यूएसपी रहा। उन्होंने आज तक किसी से घबराए नहीं और आगे बढ़कर अपने प्रांत के लिए और अपनी पार्टी के लिए मजबूत काम किया। अब जो आपने सवाल किया है कि क्या उनको केंद्र में कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल सकती है, देखिए अब 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को सूर्य मकर राशि से निकल जाएंगे और सूर्य जो है मकर राशि में निकलते ही वापिस उनका भाग्योदय शुरू हो सकता है। और 4/4/2021 के दिन गुरु है जो शनि के साथ में मकर राशि में बैठे हैं, वो भी वहां से निकल जाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि मेरी जो भविष्यवाणी है वो 4 यानी 4 अप्रैल 2021 से लेकर 4/8/2021 तक है। राणे साहब की कुंडली में इस वक्त बुध की महादशा लगी हुई है। बुध 4 तारीख को वापिस मार्गी हो गया है और कहीं ना कहीं मुझे यहां तक मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 6 तारीख को नारायण राणे साहब के एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह साहब शायद उनके गांव वहां पर आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं नारायण राणे साहब को केंद्रीय मंत्री जो हैं, केंद्र का बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है और वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि रीशफलिंग जो है ये किसान आंदोलन की वजह से नवंबर से टलती जा रही है। हमने भविष्यवाणी की है कि 4/4/2021 तक किसान आंदोलन का कोई ना कोई हल निकल जाएगा और इस हल को निकालने के लिए कल माननीय नरेंद्र मोदी ने
अपने हाथ में बागडोर ली है। उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री जो है कोई बयान नहीं देंगे, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा जिसमें किसान भी प्रसन्न होंगे और भारत जो है विजयी होगा। तो नारायण राणे साहब की कुंडली में डेफिनेटली कैबिनेट मंत्रालय के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह कोई ना कोई ऐसा बड़ा पद उनको आगे आने वाले दिनों में मिल सकता है जो कैबिनेट मंत्रालय के भी अच्छा होगा, बड़ा होगा। डेफिनेटली उनके भाग्योदय के दिन 4/4/2021 से 4/8/2021 के बीच में 3.5 महीने के अंदर अंदर शपथ ले सकते हैं और आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत कर सकते हैं। क्या बात। तो इंतजार तो रहेगा कि अप्रैल 4 के बाद क्या हमें देखने मिल सकता है। पंडित जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा करने का जरूर यहाँ पे एक प्रयास किया है और हम आशा करते हैं ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के लिए।